क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सैनी। किस तरह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया आपके द्वारा? आज सदर विधानसभा के गांव मखियाली में रामकुमार भटनागर जी के आवास पर SC OBC महिला पुरुष संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि जब हम फील्ड में रहते हैं तो देखने को मिलता है कि इन दोनों समाज को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का अधिकारी अनदेखा करते हैं। जब तक ये दोनों समूह एक साथ नहीं आएंगे, एकजुट होकर के हम अपनी समस्याओं को उठाएंगे, तभी उसका समाधान हो पाएगा। क्या उद्देश्य था बैठक का? उद्देश्य था कि SC OBC समाज का एकत्रीकरण कर, जैसे गांव में शौचालय की समस्याएं हैं, मकानों की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, पेंशन की समस्याएं हैं, उन सब का समाधान हम सबको अधिकारियों से मिलकर के कराना है। जो भी परपथ होंगे, हमारी जो महिलाएं हैं गांव की, जिनकी समस्याएं वे उपलब्ध कराएंगे। हम सब मिलकर के जब अधिकारी के पास जाएंगे तो समस्या का समाधान अवश्य होगा। मेरा नाम धीर सिंह सैनी। आज किस तरह की बैठक का आयोजन कहाँ पर? आज इस मखियाली गांव में OBC SC समाज की एक मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने जो ये पाया कि वास्तव में OBC और SC का समाज इसमें सरकारों में हमेशा से उत्पीड़न होता आया। क्यों होता आया कि गांव में एक दो आदमी रहता है और वो उन लोगों को वहाँ तक नहीं पहुँचने देता जहाँ तक उनका कार्य हो, भला हो, कोई समस्या हो, उनका समस्या का समाधान नहीं होता। तो ये हमने यहाँ पाया मीटिंग में। अभी कुछ लोगों के यहाँ प्लॉट भी दूसरों ने कब्जा रखे, काफ़ी दिनों से उनको वो प्लॉट भी नहीं मिला, किसी के मकान नहीं बने, किसी के शौचालय नहीं बने। और जब हम अधिकारियों के बीच में बैठते हैं तो हमें इतने शौचालय वहाँ बने, इतने यहाँ बने, हमें शौचालय, बल्कि अभी विकसित पार्टी ने जो विकसित कार्यक्रम चलाया, विकसित भारत कार्यक्रम, उसमें अधिकारी बैठे थे तो उन्होंने शौचालय बहुत गिनवा दिए। लेकिन जब हम गांव में यहाँ आए तो हमें पता लगा अभी यहाँ शौचालय भी पूरे नहीं बन पाए। क्या होना चाहिए? शौचालय बनना चाहिए, जो सरकार दे रही है वो सरकार का लाभ हर गरीब आदमी को मिलना चाहिए। आप महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहोगे? नहीं, महिलाओं के लिए संदेश भी है। हाँ, जो बेरोजगार हैं उनको अभी हमारे जो इस पर प्रसाद पटेल जी है, इन्होंने एक योजना बनाई है, वे अपना एक वो चलाएंगे। उसमें जैसे नमकीन बिस्कुट वगैरह, उसका इन्हें काम मिलेगा, काम देंगे, और जो सरकार से भी इन्हें जो लाभ है वो दिलवाएंगे। मास्टर सुशील बमनिया। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन? ये आज कार्यक्रम जो चल रहा है ये एकता महिला मिशन के हिसाब से है। जो महिलाएं 10-20 इस ग्रुप में प्रतिदिन जुड़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं, और जो महिलाओं की समस्याएं थी कुछ हमारे सामने आई हैं, जैसे मकान की है, किसी की विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये जितनी समस्याएं आई हैं, अभी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें जानकारी मिली है कि ये ऑनलाइन फार्म अपने जन सेवा केंद्र पर जाकर के अपने फार्म वहाँ पे जमा करा दें, ऑनलाइन करा दें। 10, 20, 30 जो भी रुपए लगेंगे वो आपके लगेंगे। फिंगरप्रिंट मांगेगा वो आपका मांगेगा, ठीक है जी। उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल के देगा, उसकी एक फ़ोटो कॉपी अपनी जो तुम्हारे यहाँ की गांव की 3 महिलाएं बनाई हैं हेड, आप उन्हें दे देनी, ठीक है जी। केवल ये कार्य करना है, आपको कुछ नहीं करना, किसी को कागज़ नहीं देने, किसी को पैसे नहीं पकड़ाने, ठीक है, कोई किसी से रिश्वत नहीं लेगा। मेन चीज़ है जागरूक होना पड़ेगा। अपनी समस्या रिटर्न में दो ताकि प्रूफ भी तुम्हारे पास रहे। मैं समाज को एकता महिला जो मिशन है, इसे एक मजबूती की राह हम लोग दे रहे हैं और इनमें एक जागृति भी बना रहे हैं ताकि ये अपनी बात कहने की क्षमता रखें।
अपनी बात कहने की क्षमता रखें। ये तो है नहीं 10 रुपये दे के इनको जी मैंने एक आधार कार्ड दे दिया जो मैं बता रहा था, उसके पीछे फ़ोन करना शुरू कर दिया हमारा मकान क्यों नहीं बना, है ना। तो आप रिटर्न जो गवर्नमेंट की सरकार की जो सूची आई है आप उसे पहले अपडेट करें, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराएं, उसके बाद उस सूची की हार्ड कॉपी लेकर के महिला में दे दें, महिला ग्रुप को। ठीक है जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। हम ईश्वर प्रसाद पटेल बैठक का आयोजन आज ये जो बैठक हुई थी ये महिला संगठन के रूप में एक कार्य संस्था कर रही है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के क्या उपाय होंगे उस पर विचार किया गया था। और यह मीटिंग जो है मखियाली गांव में सदर विधानसभा और मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत रखी गई थी। संदेश क्या देना चाहोगे? संदेश क्या देना है, यही है देना है कि जो महिलाओं का जो हक है, अभी संसद में भी पास हुआ है 33% आरक्षण जो विधानसभा और लोकसभा के लिए आरक्षित की गई है, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और अर्थात सभी महिलाओं, सभी वर्ग के महिलाओं को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए और उनकी घरेलू समस्याओं को समझा जाए, उनके बच्चों के जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको करवाया जाए। कुछ घरों में शौचालय नहीं है, कुछ महिलाओं के पास काम नहीं है, उनको काम कैसे मिले इस पर सरकार विचार करे और हर घर तक, हर हाथ को काम पहुंचाने का प्रयास करे, ताकि हमारी देश की 50% आबादी, जो आधी आबादी कहते हैं महिलाओं का, उनका हाथ सशक्त हो सके और वो अपने घर को अच्छे से चला सकें।